नमस्कार, जॉब अपडेट में आपका स्वागत है। जो युवा आरएएस की भर्ती का काफी समय से इंतजार कर रहे थे, उनके लिए खुशखबरी है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी के द्वारा 905 आरएएस की वैकेंसी जो है निकाली गई है। टोटल 905 पोस्ट हैं। स्टेट सर्विस जो है 424 पोस्ट हैं और सबऑर्डिनेट सर्विस की 481 पोस्ट हैं। और एलिजिबिलिटी क्या है? केवल बैचलर डिग्री, एनी स्ट्रीम, बीएससी, बीकॉम, बीए, कोई भी। ठीक है। थोड़ा हम इंपॉर्टेंट डेट्स, एज लिमिट, एप्लीकेशन फीस, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो इनके जो ऑनलाइन फॉर्म हैं वो 1 जुलाई 2023 से शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट है 31 जुलाई 2023। करेक्शन करवा सकते हैं आप 10 अगस्त 2023 तक। और एग्जाम डेट क्या रहेगी? सितंबर और अक्टूबर महीने में कोई भी डेट आ सकती है। आरएएस भर्ती से रिलेटेड पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और पूरी वीडियो को लगातार जरूर देखिएगा, ताकि आपको लास्ट डेट्स के बारे में, एज लिमिट के बारे में, मेन एग्जाम के सिलेबस के बारे में, प्री एग्जाम के सिलेबस के बारे में, कौन कौन से टॉपिक आएंगे उनसे रिलेटेड जो है सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसी वीडियो में दी जाएगी। तो आप अंत तक हमारी वीडियो में जरूर बने रहिएगा। अब हम एज लिमिट के बारे में बात करते हैं। एज लिमिट 21 से 40 साल के युवा साथी जो हैं इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। एज लिमिट एज ऑन 1/1/24 यानी 1/1/24 के अनुसार आपकी एज 21 से 40 के बीच में होनी चाहिए। द एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रूल्स, जो एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन है वो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। आप नोटिफिकेशन रीड करेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली राजस्थान से रिलेटेड जो भी अपडेट्स है आपको टाइम टू टाइम सबसे पहले मिल सके। अब हम एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करते हैं। आवेदन का कितना शुल्क लगेगा? जनरल कैटेगरी, बीसी, ईबीसी, सीएल 600 रुपये फीस है। ईबीसी, बीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस 400 रुपये फीस है। एससी, एसटी, पीएच, दिव्यांग 400 रुपये फीस रहेगी। और एरर करेक्शन चार्जेज, मतलब कोई गलती अगर आपको ठीक करवानी है तो उसके 500 रुपये चार्जेज है। ठीक है। और ये पेमेंट जो है ऑनलाइन मोड में रहेगी दोस्तों, और फॉर्म भी जो है ऑनलाइन मोड में ही रहेगा। यह वैकेंसी राजस्थान की है और जॉब लोकेशन जो है आपकी राजस्थान में ही रहेगी। और जो सैलरी है वो हर पोस्ट के हिसाब से अलग अलग दी गई है। अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग सैलरी है। ठीक है। और स्केल वो अलग अलग रहेगा। ठीक है। अब हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा। हम आपको बता दें बच्चों कि इसमें 2 एग्जाम होने वाले हैं। एक प्री एग्जाम होता है और एक मेन एग्जाम होता है। सबसे पहले हम प्री एग्जाम के सिलेबस के बारे में जानते हैं कि कितने घंटे का टाइम मिलेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, तो हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है। अब हम प्री एग्जाम के बारे में जानते हैं। यह जो एग्जाम होगा वह ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक है। और ग्रेजुएशन लेवल के जो है क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। 3 घंटे का एग्जाम होगा। इसमें सामान्य ज्ञान जो कि राजस्थान से रिलेटेड और सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 रहेगी। ठीक है। अब आप कहेंगे कि राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है वह तो बहुत बड़ा है, उनमें से क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ने चाहिए, तो मैं आपको कुछ एक संक्षेप में बता रहा हूँ, समरी टाइप में। तो आप देख लीजिए, राजस्थान का इतिहास है, कला है, संस्कृति है, साहित्य है, परंपरा है एवं विरासत। इन टॉपिक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारत का इतिहास है, प्राचीन काल, मध्यकाल, प्रमुख राजवंश है, भारत में कला, वास्तु, ठीक है, साहित्य का विकास है, आधुनिक काल है, इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विश्व एवं भारत का भूगोल जो है इसमें इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, जो नदियाँ, झीलें, कृषि, इनसे रिलेटेड जो है आप पढ़ सकते हैं। भारत का भूगोल क्या है, इससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। राजस्थान का भूगोल, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान हो गया, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली जो है, ठीक है, इनसे रिलेटेड आपको प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं आपसे। राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, मतलब भारत और राजस्थान की चाहे राजनीतिक है, चाहे आर्थिक है, चाहे भौगोलिक है, आपको दोनों अवस्थाओं के बारे में पता होना चाहिए। और दोनों की जो है
प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आर्थिक अवधारणाएं, भारतीय अर्थव्यवस्था, इन आधार पर प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो है उनके आधारभूत संरचना एवं संसाधन, विकास परियोजनाएं कौन कौन सी चलाई जा रही हैं, ये सारी आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यानी सामान्य विज्ञान में किस किस तरह के आपसे प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। ठीक है, जो रक्षा प्रौद्योगिकी की है तो ठीक है, नैनो, आधार, आहार एवं पोषण, ठीक है, इसी प्रकार के जो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तार्किक दक्षता मतलब क्या है, आपसे मानसिक योग्यता आधार जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मतलब रीजनिंग के कुछ एक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। संख्यात्मक दक्षता मतलब आपसे मैथ्स के टॉपिक ही पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अनुपात है, समानुपात है, परसेंटेज है, ठीक है, इंटरेस्ट है, ठीक है, और माध्य है, प्रायिकता है, इसी से आधार पर ही आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और लास्ट में बचता है आपका समसामयिक घटनाएं, मतलब कि पिछले 6 महीने में आपके देश में और राजस्थान में क्या कुछ घटित हो रहा है, यानी करंट अफेयर आपके जो है नॉलेज में होनी चाहिए, अर्थात आप मैगजीन है उसके उससे जो है सहायता लेकर जो इसकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। ये अभी हमने प्री एग्जाम के बारे में, सिलेबस के बारे में डिटेल से जाना। अब जिनका प्री एग्जाम क्लियर होगा वह जो है मेन एग्जाम में शामिल होंगे, वे कैंडिडेट जो हैं। ठीक है, अब हम मेन एग्जाम के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि मेन एग्जाम में क्या क्या सिलेबस होगा, कितने मार्क्स के पेपर होंगे, तो उसके बारे में हमें पहले से पता होना चाहिए। तो इसमें 4 प्रश्न पत्र होंगे, 200-200 अंक के होंगे और 3-3 घंटे इनका समय रहेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहला जो प्रश्न पत्र है उसमें राजस्थान का इतिहास है, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, धरोहर, इनसे रिलेटेड जो है प्रश्न पत्र होगा। ठीक है, तो आप इसके लिए जो सिलेबस जो है आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन में भेज दिया जाएगा और आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं क्या क्या सिलेबस है। ये जो आप देख सकते हैं अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थशास्त्र है, वैश्विक अर्थव्यवस्था है। ठीक है, जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है आप उसमें क्या है वो उनसे जुड़े हुए टॉपिक जो है उनसे खोज कर जो है रीडिंग कर सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके। ठीक है, और आपके हम कह सकते राजस्थान के समाजशास्त्र के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, भारत के समाजशास्त्र से रिलेटेड भी जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और जो आपकी स्क्रीन पर सिलेबस दिखाया जा रहा है उसको आप जो है नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, देन आप तैयारी स्टार्ट कीजिए। अब हम मेन एग्जाम के प्रश्न पत्र 2 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, ठीक है, जिसमें प्रशासकीय नीति शास्त्र है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कौन कौन से टॉपिक इनसे पूछे जाएंगे, इनसे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाएंगे आप उनको ध्यान से देख लीजिए। सामान्य विज्ञान से रिलेटेड जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, कंप्यूटर आधारित जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, आप जो है स्क्रीन पर देख सकते हैं। पृथ्वी विज्ञान से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, विश्व से रिलेटेड पृथ्वी की संरचनाएं हैं। ठीक है, पर्यावरण से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे मेन एग्जाम में। प्रश्न पत्र 2 में भारत से रिलेटेड राजस्थान की भौतिक है, वनस्पति है, फसलें हैं, जैव विविधता है, इनसे आधारित जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम प्रश्न पत्र 3 के बारे में जानते हैं। सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन है। ठीक है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इनसे रिलेटेड आप नोट कर लीजिए, इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं खेल एवं योग, इनसे खेल से आधारित जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, किस किस प्रकार के खेल है, कौन कौन से खेल आयोजित किए गए थे, व्यवहार है, विधि है। ठीक है, और क्या कहते हैं राजस्थान की महत्वपूर्ण भूमि विधियों के बारे में आपसे जाना जा सकता है। ठीक है, तो आप इसके लिए पहले से तैयार रहें। और जो चौथा पेपर होगा वो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का होगा। ठीक है, अब हिंदी में संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए सब शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इन आधार पर आपको जो है आपसे जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पत्र लेखन, प्रारूप लेखन, संदेश लेखन। ठीक है, इसी से आधारित आप तैयार रहें। ठीक है, अनुवाद लेखन आपसे पूछा जा सकता है, कोई निबंध लिखने के लिए आपको कहा जा सकता है 200 या 250 शब्दों में। अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश का जो है पेपर हो किस प्रकार रहेगा, जनरल इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक आएंगे। ठीक है, आप उसके लिए पहले से तैयार रहें। आर्टिकल्स है, प्रीपोजिशन है, टेंस, मोडाल्स, वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस होते हैं, नरेशन है, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स। ठीक है, और फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये सारी की सारी जो है आप टॉपिक देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो है आप उसको नज़रअंदाज ना करें, अर्थात जो है सारे के सारे टॉपिक जो है आप तैयार करें। अभी हमने जाना कि मेन एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक जो है आएंगे, और प्री एग्जाम देन मेन एग्जाम, उसके बाद जो बच्चे जो है मेन एग्जाम में अच्छा स्कोर करते हैं उनका इंटरव्यू लिया जाएगा, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन मेडिकल एग्जाम होगा और आपका सिलेक्शन होगा।
जो तैयारी करते हैं या कर रहे हैं उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आप सोचते रहेंगे तो आप सोचते ही रह जाएंगे। इससे अच्छा आप जो है तैयारी कीजिए, अपना मन बनाइए और अपना टाइम टेबल सेट कीजिए कि इस दिन जो है मेरे को इतने घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है, ये रिवाइज करना है। जब तक आप टाइम मैनेजमेंट नहीं रखेंगे तब तक आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अगर आप आगे भी हमसे जॉब अपडेट पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि और भी युवा साथी जो है, आपके जो साथी हैं, वह इस वीडियो को देखकर आरएएस की भर्ती के बारे में सारी डिटेल जो है प्राप्त कर सके कि क्या क्या सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम डेट्स है, ठीक है, इनके बारे में और जितनी भी सूचनाएं आपको दी गई हैं वो उनको भी प्रोवाइड हो सके। और अब हम यह जानते हैं कि जो राज्य सेवाएं हैं, 424 पद दिए गए हैं, 424 पोस्ट हैं, किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है और उनका वेतनमान क्या रहेगा, हमें पता होना चाहिए। राजस्थान प्रशासनिक सेवा 67 पोस्ट हैं, राजस्थान पुलिस सेवा 60 पोस्ट हैं, राजस्थान लेखा सेवा 130 पोस्ट हैं, राजस्थान सहकारी सेवा 46 पोस्ट हैं, राजस्थान नियोजन सेवा 3 पोस्ट हैं, राजस्थान कारागार सेवा 8 पोस्ट हैं, राजस्थान उद्योग सेवा 11 पोस्ट हैं, राज्य बीमा सेवा 14 पोस्ट हैं, वाणिज्यिक कर सेवा 0 पोस्ट हैं, राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सेवा 1 पोस्ट हैं, राजस्थान पर्यटन सेवा की अभी कोई पोस्ट नहीं दिखाई गई है, राजस्थान परिवहन सेवा 10 पोस्ट हैं, राजस्थान समेकित बाल विकास सेवा 55 पोस्ट है, देवस्थान सेवा 0 पोस्ट है और श्रम कल्याण सेवा 13 पोस्ट है, आबकारी सेवा 3 पोस्ट हैं और अल्पसंख्यक मालूमात सेवा 3 पोस्ट हैं। और इन सभी में वेतनमान है, जो पे मैट्रिक्स है वो लेवल 14 है, 12 है, 13 है। स्क्रीन पर आप दिखाए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं ध्यान से कि किस पोस्ट के लिए आपको कौन सा वेतनमान दिया जा रहा है, यानी सैलरी कौन सी दी जाएगी, ठीक है, पे स्केल कौन सा दिया जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम अधीनस्थ सेवाएं 481 पद है उसके बारे में बात करते हैं। राजस्थान देवस्थान अधीनस्थ सेवा 1 पोस्ट है, सहकारिता अधीनस्थ सेवा 196 पोस्ट है, सहकारिता अधीनस्थ सेवा 7 पोस्ट हैं, 7 तहसीलदार सेवा 102 पोस्ट है, तहसीलदार सेवा टीएसपी 12 पोस्ट हैं, राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा 0 पोस्ट हैं, नियोजन अधीनस्थ सेवा 3 पोस्ट हैं, उद्योग अधीनस्थ सेवा 11 पोस्ट है, वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा 33 पोस्ट है, वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा टीएसपी 4 पोस्ट है, खाद्य एवं नागरिक रसद अधीनस्थ सेवा 48 पोस्ट हैं और जो है खाद्य एवं नागरिक रसद अधीनस्थ सेवा टीएसपी 0 पोस्ट हैं, बाल विकास अधीनस्थ सेवा 9 पोस्ट हैं, समेकित बाल विकास अधीनस्थ सेवा 2 पोस्ट हैं, राजस्थान सामाजिक न्याय अधिकारिता और जो है कारागृह कल्याण अधिकारी 10 पोस्ट हैं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा 1 पोस्ट है और राजस्थान श्रम कल्याण अधीनस्थ सेवा 13 पोस्ट है, श्रम कल्याण अधीनस्थ सेवा टीएसपी 1 पोस्ट है, अल्पसंख्यक मालूमात अधीनस्थ सेवा प्रोग्राम ऑफिसर 6 पोस्ट हैं और राज्य कृषि विपणन विभाग अनुभाग में 22 पोस्ट दी गई हैं। और अगर आपको कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है यह जानना हो तो नोटिफिकेशन जरूर करें। नोटिफिकेशन, पूरी नोटिफिकेशन का लिंक जो है आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अप्लाई ऑनलाइन यानी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी आपको किसमें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ें, देन आप फॉर्म अप्लाई करें। अगर आप चाहते हैं कि राजस्थान से जुड़ी हुई आपको हर अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करेंगे देन आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।